अस्सलाम वालेकुम जी। कुकिंग सीक्रेट्स एंड ब्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत यमी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 किलो देगी पुलाव घर पर कैसे बनाते हैं। घर में आराम से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है या दावत है तो आप इसको ज़रूर बनाएं घर में। बहुत ही आसान और इजी ये रेसिपी है। 3 किलो चावल है मेरे पास और 3 किलो ही चिकन है। आधा किलो प्याज मैंने ली हैं, आधा पाव सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला, साबित लहसुन, अदरक और 1 पाव टमाटर के साथ ये बहुत ही यमी और मज़ेदार पुलाव आज रेडी होगा। घर में आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि कितना ज़बरदस्त देगी पुलाव आराम से घर में रेडी हो सकता है। चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको भिगो दिया है। मैं तकरीबन आधा घंटा इसको भिगोऊंगी। और मैंने 1 पाव जो है ऑयल लिया है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या ऑयल जो भी आप लेंगे वो गोश्त के चावल हों या चिकन के चावल हों उसमें कम डलता है। अगर आप चने पुलाव बनाएंगे तो उसमें आप इसकी मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। प्याज मैंने इसमें ऐड करके कलर इस पे जैसे ही आएगा इसको फ्राई करूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। और साथ ही हमने इसमें 2 चम्मच भर के ज़ीरे की ऐड की हैं, लौंग है और सब्ज़ इलायची है 1 से 2 और तेज़पात के पत्ते हैं, बादियान का फूल, मोटी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि ज़बरदस्त सा कलर प्याज का आ जाए। और साथ ही इसमें चिकन को ऐड कर दूंगी। चिकन की इसके साथ हम भुनाई करेंगे। और देखिए चिकन भी 3 किलो चावलों में 3 किलो ही आपने ऐड करना है। जितने चावल हैं उतना ही चिकन हो तो बहुत मज़ेदार और यमी से चावल जो है रेडी होते हैं। 1 से 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन पिसा हुआ ऐड किया है और साथ ही 1 चम्मच भर के अदरक की मैं ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक के साथ चिकन की भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और चिकन पे ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जब तक चिकन के पे कलर आएगा हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। 2 से ढाई चम्मच भर के मैंने यहाँ पे नमक ही ऐड किए हैं। 1 पाव टमाटर जिसका मैंने छिलका जो है रिमूव कर दिया है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन एंड में भी आप नमक चेक कर लें। कम ही पहले आप डालें तो बेहतर है। एंड में चेक करके आप फिर इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। आधा पाव सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करके वो भी इसमें शामिल कर दिया। और साथ इसमें 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च की भी ऐड कर दी है जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। खुशबूदार ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त घर में आसानी से बन सकता है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप आराम से इसको बनाएं और सिर्फ आपने पानी का ख्याल रखना है कि चावलों में पानी जो है वो ज़्यादा ना हो ताकि हमारे चावल जो है खड़े खड़े रहें। इसको मैंने ढक के रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो अच्छी तरह से गल जाएँ। और 5 से 10 मिनट के बाद देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, कोई टमाटर नज़र इसमें नहीं आ रहा और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है टमाटरों का। हल्की सी इसकी हमने भुनाई करनी है और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है और ज़बरदस्त सा ये पुलाव हमारा जो है रेडी हो रहा है। थोड़ी सी चिकन की हम और भुनाई करेंगे ताकि टेस्ट हमारा ज़बरदस्त चिकन पुलाव का हो। इसके साथ ही मैं इस पर पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा 3 किलो चावल जो थे वो 12 गिलास मेरे पास थे और 1 गिलास में 1.5 गिलास पानी डलता है। मैंने फिर भी 18 गिलास के बजाय 16 गिलास पानी डाला है क्योंकि थोड़ा कम डालेंगे ताकि जो है हमारे चावल वो खड़े खड़े रहें, ख़राब ना हो और ज़बरदस्त रेडी हो। जब भी आप ज़्यादा चावल बनाएंगे तो पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पानी में एक अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो फिर आपने जो है चावल को शामिल करना है और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना ताकि चावल जो है टूटे नहीं। मैंने आहिस्ता से चम्मच हिला के इनको मिक्स कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। 1 गिलास में 1.5 गिलास पानी बिल्कुल ठीक रहता है। आपने यही रेशो रखना है और उसके हिसाब से भी आपने 1 से 2 गिलास कम पानी डाल देना है जब चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा हो। नमक कम हो तो आप इस स्टेज पे नमक चेक कर लें। मैंने चेक किया था तो नमक कम था तो मैंने और इसमें शामिल कर दिया क्योंकि नमक के बगैर तो खाने का मज़ा ही अधूरा है।
تھوڑا سا نمک اس میں اور ایڈ کر دوں گی بس، اور 1 چمچ بھر کے اس اسٹیج پہ میں نے زیرے کی بھی ایڈ کی تھی، کیونکہ زیرے سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے، تو آپ نے بھی ضرور ایڈ کرنا ہے۔ پانی خشک ہو چکا ہے، یہیں پہ میں جو ہے اس کا دم لگا دوں گی اور اس کو 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے۔ 15 منٹ کے بعد جب میں نے اس کو یہاں پہ کھولا تو بہت ہی زبردست یہ دیگی پلاؤ ہمارا گھر میں ریڈی ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی اس کی اسٹیم جب نکل جائے تو پھر ہم چمچ اس کا اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ چاول جو ہے ہمارے ٹوٹے نہیں۔ تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے گھر میں یہ 3 کلو چاول بنانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی۔ بہت جھٹپٹ اور آسان سی یہ ریسیپی ہے۔ اب پلاؤ کو اپنے جو ہے سرو کر لیں گے۔ بہت زبردست دیگی پلاؤ کی خوشبو آ رہی ہے اور زبردست سا یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کو آپ سلاد کے ساتھ، رائتے کے ساتھ سرو کریں، جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ کلر اس کا دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اور ذائقہ اور خوشبو تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہیں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔